नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके आहन अपुंज। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे देश प्रदेश की तमाम खबरों का। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस पर ट्रंप ने दी बधाई। फोन कर कहा, अद्भुत काम कर रहे हैं आप। पीएम बोले, थैंक यू मेरे दोस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा कि अपने असाधारण नेतृत्व से देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करें। पीएम मोदी को मिली 1300 तोहफों की आज से नीलामी शुरू हो जाएगी। देवी भवानी की मूर्ति की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखी गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से घोषणा की है। रायपुर में पीएम मोदी के जन्मदिवस पर होगा खास आयोजन। हजरत सैयद शेर अली आगा बंजारी बाबा की दरगाह में कार्यक्रम आयोजन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ प्रांत दरगाह पर पेश करेगा चादर। आज श्रमिक सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। 1,84,000 श्रमिकों को मिलेगी आर्थिक सहायता। विश्वकर्मा जयंती पर 65 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। आज इंदौर और धार जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पीएम मोदी के साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। एमवाय अस्पताल से सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत भी होगी। पीएम मोदी के बाद अब बिहार में भी गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 18 सितंबर को बिहार के रोहतास का दौरा करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। रायपुर में राजिम के बीच चलेगी मेमू पैसेंजर ट्रेन। 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी नई ट्रेन की सेवाएं। जनता को मिलेगी सुविधाएं। नियमित रूप से ये ट्रेन चलित होगी। इंदौर हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन। हटाए गए डीसीपी ट्रैफिक। 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एयरपोर्ट रोड पर हादसा हुआ था, इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में नर्म पड़े नक्सलियों के तेवर। अस्थायी रूप से हथियार छोड़कर सरकार के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मामले में सीपीआई ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। रायपुर में हाई प्रोफाइल ड्रग केस में आरोपियों की पेशी होगी। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के साथ साथ विधि अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कोर्ट ने आरोपियों की 14 दिन की जो न्यायिक रिमांड है बढ़ा दी है। रायपुर में इंटेलिजेंस में पदस्थ इंस्पेक्टर के तबादले हो चुके हैं। विशेष शाखा में पदस्थ इंस्पेक्टर को मिली नई पदस्थापना। 12 इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का शहडोल का दौरा। प्रोटोकॉल में तैनात एएसआई मंच फूट फूट कर रोने लगे। कांग्रेस ने एएसआई के प्रति सहानुभूति जताई है। उत्तराखंड में दैवीय आपदा से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और प्रभावितों को 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने की अपील की है। झांसी भोजला हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भागलपुर में 20 सितंबर को एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन। बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। सम्मेलन को बताया गया ऐतिहासिक और निर्णायक। हैदराबाद के एमजीबीएस मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ। समारोह में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की है। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर और सांसद एम अनिल कुमार यादव भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिवस पर विधि कार्यक्रम आयोजित किया है। सीएम कैंप कार्यालय तक मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। सीएम की मां ने हरी झंडी दिखाई। शाहजहांपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी घटना टल चुकी है। कर्मचारियों के आवासों में भरभरा कर एक छत गिर गई। दहशत में लोग। शेखपुरा में पहुंचे मंत्री जनक राम विकास मित्रों के साथ संवाद करते हुए सराहना की है। राज्य सरकार ने विकास मित्रों के लिए बीमा और सहायता योजना को लागू कर दिया है। जामताड़ा में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नवचयनित पदाधिकारियों को सौंपे गए प्रमाण पत्र। संगठन को बताया गया जनता की सेवा की रीढ़। गौरेला पेंड्रा मरवाही में ग्रीन क्रेडिट योजना में लापरवाही देखने को मिली। मामले में खोडरी वन परिक्षेत्र अधिकारी निलंबित हुए। कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप। मध्य प्रदेश में 20 आईएएस अधिकारियों के फिर से तबादले हुए। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। दिव्यंका सिंह बनी नगरीय प्रशासन एवं विकास अपर आयुक्त भोपाल। दिलीप कुमार नगर पालिका आयुक्त देवास बने। ग्वालियर में ओएलएक्स पर साइबर ठगी का शिकार हुआ एक युवक। क्राइम ब्रांच ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 दिन के अंदर 81,500 रुपए लौटा दिए। टिहरी जनपद के
भिलंगना ब्लॉक निवासी अनीशा रावत की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए विरोध व्यक्त किया है। रायपुर में डीएसपी याकूब मेमन पर दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप लगे हैं। कई धाराओं में अब मामला दर्ज हो चुका है। पीड़िता ने अंबिकापुर में 0 में दर्ज कराया था ये केस। टिकरापारा थाना क्षेत्र में पदस्थ रह चुके हैं याकूब मेमन। हमीरपुर में बंदी अनिल तिवारी की मौत पर बड़ा एक्शन हुआ है। डिप्टी जेलर के साथ साथ जेल वार्डन भी निलंबित हो चुके हैं। शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा कर दिया। बिलासपुर में गोल बाजार स्थित दुकान में अचानक आग लग जाती है। वंदना हैंडलूम मॉस्को शू के साथ साथ शू का जो शोरूम है उसके साथ साथ 4 और दुकानों तक आग फैली हुई दिखाई दी। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रही। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बिलासपुर में जमीन ठगी गैंग ने कार्रवाई की है। जमीन ठगी गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। नकली दस्तावेज बनाकर ये जमीन ठगी गई थी। मामले में पहले ही 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लोरमी पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और शोषण के आरोपी को गिरफ्तार किया। विजयवाड़ा से लड़की को छुड़वाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पीड़िता के बयान पर केस दर्ज हुआ। बिहार की बेतिया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर 6 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी को सुलझाया और आरोपी को यहां गिरफ्तार करके बच्ची को सकुशल जो परिजन थे उनको सौंप दिया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 500 ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हाथों में तख्ती को लेकर नारे लगाते नजर आए। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। दुर्ग के पाहंदा गांव में युवक ने आत्महत्या कर ली है। बिना सूचना दिए परिजन कर रहे थे अंतिम संस्कार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बाजपुर तहसील दिवस में 200 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण हुआ है। एडीएम और एसडीएम ने जन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बिजली, स्वास्थ्य, सिंचाई के साथ कई मुद्दों पर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महिला आरक्षक की हत्या। पति ने बैट से हमला करके मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपी पति की तलाश में है। भोपाल की गौशाला में बच्ची के गिरने से मौत हो जाती है। गोबर के गड्ढे में खेलते हुए बच्ची जो है 5 साल की मासूम बताई जा रही है, वो अचानक गिर जाती है। इससे उसकी मौत हो गई। बिहार के कैमूर में बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। नेशनल हाईवे 19 पर हादसा, 1 की मौत, 10 घायल। टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर बना अपोलो टायर्स। हर मैच के लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपए कंपनी यहां पर देगी और 2027 तक ये कॉन्ट्रैक्ट है। स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में आनंद कुमार ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं अब आनंद। पीएम मोदी ने बधाई दी है। मारुति की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिस भारत में लॉन्च हो चुकी है। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन के लिए लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर इसमें होगी। शुरुआती कीमत 10,50,000। ओप्पो की नई स्मार्टफोन सीरीज F31 लॉन्च हो चुकी है। शुरुआती कीमत 22,999 रुपए। मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ 7,000 mAh की बैटरी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफान पर नदी। हाईवे तक पहुंचा नदी का पानी में फंसे कई वाहन। असम में बारिश का कहर देखने को मिला। गुवाहाटी में अनिल नगर इलाके में जलभराव, लोग हो रहे हैं परेशान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार बारिश। उफान पर नदी नाले, संचार और रेलवे लाइन संपर्क बाधित। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी का उफान देखने को मिला। तपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जलमग्न, कहीं ना कहीं परिसर हो गया मंदिर में जलभराव के कारण श्रद्धालु परेशान हैं। देहरादून में देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव। इंस्टीट्यूट में फंसे लगभग 200 छात्र छात्राएं एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर इलाके में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बस स्टैंड जलमग्न, पानी में बह गए कई वाहन। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। 4 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। शिमला के पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण भूस्खलन, कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त।
देहरादून में रात भर की अति वृष्टि के कारण सहस्त्रधारा में बाढ़ आ चुकी है। मुख्य बाजार में मलबा आ चुका है। होटलों और दुकानों को नुकसान हुआ है। राहत और पुनर्निर्माण कार्य जारी। देहरादून में कारलीगाड़ में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। जिला प्रशासन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 2 लोग अभी लापता हैं। उत्तराखंड के डोईवाला में भारी बारिश से जाकर नदी उफान पर है। घरों में पानी घुसा। कई घंटे तक पुल पर आवाजाही बाधित है। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिलाधिकारी सवीन बंसल, एसएसपी अजय सिंह ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रभावितों को जल्द राहत देने की तैयारियां। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफान पर चंद्रभागा नदी हाईवे तक आया पानी। नदी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू हुआ। मायांग इम्फाल में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है। खेत जलमग्न। सेवा पखवाड़ा के तहत रुद्रपुर में महिला हाट और शिविरों का आयोजन हुआ है। महापौर और बीजेपी नेताओं ने शुभारंभ किया। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने उत्पाद प्रदर्शनी लगाई। हरिद्वार में मानसून का कहर लगातार जारी है। काली मंदिर से बताया जा रहा है कि एक हिस्सा गिर जाता है। यहां पर रेलवे ट्रैक पर गिरने से यातायात ठप हुआ। स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो चुका है। उत्तराखंड के विकासनगर में लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन प्रभावित है। उफान पर नदियों का जलस्तर। सुरक्षित स्थान की ओर जाने की चेतावनी।